प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी में देशवासियों से विचार किए साझा। छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के साथ रन फॉर यूनिटी में भाग लेने और जीएसटी सुधारों पर की चर्चा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कई घोषणाएं। बोले, संत नामदेव के नाम पर रखा जाएगा शिक्षण संस्थान का नाम। 1 नवंबर से खाते में पहुंचेगी लाडो लक्ष्मी योजना की राशि। और श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में समारोह की शुरुआत। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में सजाए गए कीर्तन दरबार में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कैबिनेट मंत्रियों ने की शिरकत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 127वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा में पूरा समाज एक साथ होता है। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश के लिए एक विशेष अवसर है। इस दिन देश भर में आयोजित की जा रही रन फॉर यूनिटी में भाग लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अपने समय के महानतम दिग्गजों में से एक सरदार पटेल ने स्वच्छता और सुशासन को प्राथमिकता दी थी। साथ ही उन्होंने भारतीय नस्ल के शवान की दौड़ देखने का भी आह्वान किया। पीएम ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यहां प्लास्टिक कचरे के बदले भरपेट खाना दिया जाता है। उन्होंने बेंगलुरु के इंजीनियर कपिल शर्मा द्वारा झीलों को नया जीवन देने की पहल की भी सराहना की। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा और कोमरम भीम के बारे में पढ़ने की अपील की। और वनस्पतियां धन्य है जो किसी को भी निराश नहीं करते। हमें भी चाहिए, हम जिस भी इलाके में रहते हैं, पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ मां के नाम के अभियान को हमें और आगे बढ़ाना है। भारतीय नस्ल के श्वान यानी डॉग्स की चर्चा की थी। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। पीएम ने ओडिशा की कोरापुट कॉफी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोग अपने जुनून से कॉफी की खेती कर रहे हैं, इसलिए यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। 7 नवंबर को देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए देशवासियों से #वंदे मातरम 150 के साथ अपने सुझाव साझा करने की अपील की है। और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। आज चंडीगढ़ की मनीमाजरा की मार्केट में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 127वीं कड़ी को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह से सुना जाता है। यहाँ क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के त्योहारों के सफल आयोजन, छठ पर्व, जीएसटी बचत उत्सव पर विचार सुनकर काफी अच्छा लगा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर उनके विचारों ने हमें काफी उत्साहित किया है।
आज मन की बात पे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले छठ पूजा के बारे में बात किया है और देश के सभी नागरिकों को छठ पूजा की बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉग के बारे में बताया हुआ है कि देसी डॉग को पालिए। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि संस्कृत को भी हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी संस्कृत को उपयोग में ला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के नाम सबसे पहले माँ छठ की पर्व की बधाइयाँ दी और सभी देशवासियों को इस पर्व पर अपना हर्षोल्लास जताते हुए सभी से इसको खुशी खुशी मनाने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने संस्कृत के ऊपर बताया कि हमें संस्कृत को बढ़ावा देना है और संस्कृत के अंदर ही उन्होंने कई स्लोगन भी सुनाए। लोगों को बहुत फायदा हुआ और उसका फायदा हमें भी हुआ। इनकम टैक्स को इन्होंने बढ़ावा दिया, वो बहुत अच्छा, सभी के बेनिफिट की बात है, सारे व्यापारी भाइयों के बेनिफिट की बात है। और संस्कृत को जो बढ़ावा दिया गया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में आयोजित प्रदेश स्तरीय संत नामदेव जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा का समाज के लोगों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत नामदेव भारत की संत परंपरा के बड़े संत हैं। उन्होंने समाज में फैली जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करने का काम किया। संत नामदेव ने हमें मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से जीवन जीने का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लोगों की मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। साथ ही एक शिक्षण संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने धर्मशालाओं के लिए भूमि देने, पुरानी धर्मशालाओं के पुनर्द्वार के लिए 31 लाख रुपए और सोलर पैनल के लिए 20 लाख रुपए और देने का ऐलान किया। नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर पैसा जारी करने की भी घोषणा की। सीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऐप बनाया है जो 1 नवंबर से सक्रिय होगा। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में से कल हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई। इसके तहत गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार सजाया गया। यह समागम करीब 1 महीने चलेंगे। इस दौरान संगतों को गुरु साहिब की शहादत के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने विशेष तौर पर शिरकत की। कीर्तन दरबार के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार गुरु साहिब की शहादत को समर्पित कार्यक्रम करवा रही है। इन कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए भगवंत मान ने कहा कि गुरु साहिब की चरण छू स्थानों पर पंजाब सरकार विभिन्न कार्यक्रम करवा रही है। उन्होंने कहा कि मानवता की भलाई और उनके हितों की रक्षा के लिए गुरु साहिब की कुर्बानी और कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी जिलों में श्री गुरु तेग बहादुर के जीवन और दर्शन को दर्शाते शो आयोजित किए जाएंगे। साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि पहली बार पार्लीमेंट चों दवाई कि भी साडियां भी कुर्बानियां नूं सजदा करो, नमन करो। ते वो साडियां कुर्बानियां कोई अपने निज वास्ते नहीं सी, साडियां तां कुर्बानियां जिहड़ियां मानवता वास्ते सी, मनुखता वास्ते सी। और जिथों जिथों गुरु साहब लंघे वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਕਦਮ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 0. ਕੁਝ % ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
गुरदासपुर जिले की डेरा बाबा नानक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल बेचने और गेहूं की बिजाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण धान में नमी और फफूंद की समस्या देखने को मिल रही है। इस कारण किसानों को कई दिन मंडियों में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वादे मुताबिक धान की खरीद और उठान नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि धान के खेती के बाद पराली को खेतों के बीच से हटाना भी मुश्किल हो रहा है। इस कारण गेहूं की बिजाई में भी किसानों को मुश्किलें आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए स्थानीय मासिक पास वार्षिक टोल प्लाजा के प्रदर्शन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण के अधिकारी क्षेत्र में सभी टोल प्लाजा पर इन पासों के संबंध में विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इन विवरण में पास की उपलब्धता, दरें और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा गया कि ये विवरण अंग्रेजी और हिंदी सहित स्थानीय भाषाओं में भी दिखाए जाएंगे। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक आतंकवादी मॉड्यूल के मुख्य संचालक मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी निवासी गांव कोटला को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि पूछताछ में आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तरखाना इलाके से IEDs और हाई ग्रेड RDX बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि विस्फोटक सामग्री के साथ टाइमर भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी आर्मेनिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में स्थित अपने हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्हें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान स्थित मास्टरमाइंड से आदेश मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले के अन्य संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है। कई जघन्य मामलों में वांछित गैंगस्टर लखविंदर कुमार का सफलतापूर्वक अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण हुआ है। CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया। लखविंदर कुमार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जो जबरन वसूली, कब्जे और अवैध हथियार और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में वांछित है। CBI ने बीते वर्ष हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर लखविंदर कुमार के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। अब लखविंदर के वापस भारत लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जहां उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में आयोजित समारोह में कल पंजाब के राज्यपाल व UT प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी डॉक्टर अविनाश राय खन्ना के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रेरणादायक साक्षात्कार एक सफर का विमोचन किया। यह पुस्तक डॉक्टर ज्योति द्वारा लिखी गई है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर खन्ना का जीवन जन सेवा, ईमानदारी और समर्पण का प्रतीक है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों, खासकर युवाओं, विद्यार्थियों और समाज सेवियों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। वहीं डॉक्टर खन्ना ने कहा कि जन सेवा उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राज्यपाल ने आशा जताई कि यह पुस्तक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने की घोषणा की है। समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 से 25 नवंबर तक राज्य भर में विविध कार्यक्रम होंगे और 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, संत और सामाजिक संगठनों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 1 नवंबर को पंचकुला में रक्तदान शिविर, 3 नवंबर को निबंध प्रतियोगिता, 8 नवंबर को सिरसा से विशेष यात्रा और 9 नवंबर को करनाल में हिंद दी चादर थीम पर मैराथन होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार @150 यूनिटी मार्च को और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की, जिनका उद्देश्य युवाओं को एकता और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता और राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।